नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 1 से लेके 19 तक के टॉपिक को कवर किया गया है लुसेंट की बुक से विविध को। आज से हम लोग 20 से आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन का टाइम है, घर पे रहें। ये ज़रूरी सामानों को लेने के लिए ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पे ही रहें। चलिए, 20 नंबर टॉपिक क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये जो पेन से अंडरलाइन किया गया है, आपको बस वही कवर करना है, उससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र तथा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। आगे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या है, मतलब कार्य करने वाली भाषा क्या है? तो 2 है। ये 2 भाषा में काम करती है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं भाई। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6ठा सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। लेफ्ट साइड में देखिएगा, 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं भाई इसमें? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग कितनी बार किया है? सबसे अधिक वही उपयोग किया है। कौन? सोवियत संघ। ठीक है, चलिए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं अगले टॉपिक को। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन। ठीक है, चलिए, तो इसका स्थापना वर्ष और मुख्यालय है, तो आपको बस मुख्यालय याद करना है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यानी ILO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। विश्व बैंक वाशिंगटन DC।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग यानी नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हेग में, जो कि नीदरलैंड में है, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। टॉपिक नंबर 21, विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्य संख्या 164 है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यों की संख्या कितनी है? 164। राइट साइड पे टॉप क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक का इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। G8 इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो पहला कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। G8 के सदस्यों की संख्या जो है 8 होती है। इनमें कौन कौन से देश हैं? तो कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और रूस है। लेफ्ट साइड में देखेंगे 12 नंबर, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट के जेनेवा की मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई रेड क्रॉस दिवस, 1 मई मजदूर दिवस। 8 मई को प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 14 NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। इसका सचिवालय काठमांडू में है। इसका सचिवालय, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। गैट का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। शार्क का मुख्यालय काठमांडू में। WTO का मुख्यालय जेनेवा में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, क्वेश्चन नंबर 27, इसका मुख्यालय वियना में है, वियना। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। इसको फिर से रिवाइज करते हैं 36 नंबर से। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का लंदन में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। रेड क्रॉस जेनेवा।
नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, एशियाई विकास बैंक एडीबी मनीला, गैट का मुख्यालय जिनेवा। गैट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। गैट का मुख्यालय जिनेवा, गैट मुख्यालय, गैट मुख्यालय का जिनेवा, गैट जिनेवा, गैट जिनेवा। एशियाई विकास बैंक मनीला, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, नाटो ब्रुसेल्स, नाटो ब्रुसेल्स। रेड क्रॉस जिनेवा, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। पेट्रोलियम पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। टॉपिक नंबर 23, समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, लास्ट अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। 24 छोड़ देते हैं हम लोग, 25 पे आते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, लुईस ब्रेल्स दिवस 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। थल सेना 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी। जनवरी में इतने ही हैं, फिर से कवर करते हैं। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी। थल सेना 15 जनवरी, थल सेना 15 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। मार्च में हम लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च। अप्रैल में आते हैं। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 3 मई, विश्व रेड क्रॉस 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। हम लोग जून में आते हैं। जून में टॉपिक नंबर दूसरा से स्टार्ट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। चलिए इसको फिर से रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून,
विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, लेफ्ट साइड में फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी। इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे जुलाई से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।